हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में गर्लिश लुक डिजाइनर टॉप की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे जो रैगनल पैटर्न पे आधारित है। इसके पहले वाले वीडियो में रैगनल पैटर्न टॉप की कटिंग कैसे की जाती है उसकी पेपर कटिंग मैंने बताया है और उसी पेपर कटिंग से मैं इस टॉप की कटिंग स्टिचिंग बताऊँगी। तो पेपर कटिंग जो है उसको कपड़े पे रखते हैं, किस तरह से रखते हैं और क्या क्या चेंज करते हैं सो देखेंगे। तो यहाँ कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। उसके ऊपर पेपर को हमें इस तरह से रखना है। यदि आप केवल नेक पे चुन्नट चाहते हैं और नीचे फिटिंग चाहते हैं तो इस तरह से क्रॉस में रखना है। यदि आप ऊपर नीचे दोनों लूज चाहते हैं तो 2 इंच ऐसे छोड़ देना है। और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ओवर साइज टॉप की कटिंग, मैंने उसी तरह से करने की कोशिश की है। तो पहले 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से पेपर को रखा, उसके बाद निशान कर लेना है। तो यहाँ पे जॉइंट वाले साइड अपने ही ओर रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ टॉप की लेंथ में थोड़ा बढ़ा रही हूँ, मुझे थोड़ा लंबा चाहिए। तो यहाँ पे इस फिटिंग का एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। 2 इंच छोड़ते हुए पेपर को रख के और बाकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। लेकिन नेक पे हमें 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है, हमें 4 इंच की चुन्नट चाहिए। तो उसको इस तरह से रखें, यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है, निशान बना लेना है। उसके बाद से पेपर कटिंग को फिर से दोबारा जहाँ से फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से रखते हुए इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। तो आप जिस तरह से चाहें इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन चुन्नट के लिए हमें एक्स्ट्रा देना होता है। यदि आपको चुन्नट नहीं चाहिए, केवल इलास्टिक लगाना है, तो केवल आप बिल्कुल इक्वल करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक की तरफ 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है प्लीट्स के लिए। अब 1 इंच की गहराई, पेपर में 1 इंच की गहराई है नेक की। तो इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ कर रहे हैं। उसके बाद एक लेयर को निकाल के फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे निशान को मैंने डार्क कर लिया है जिससे आपको पता चल सके। तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई, अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हमें एक भाग को सेपरेट कर लेना है, जो बैक का पोर्शन होगा उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, उसको निकाल के साइड रख देने हैं। अब यहाँ हमें फ्रंट में थोड़ा नेक डीप करना है। तो 1 इंच हमने गहरा नेक किया है फ्रंट से। बैक से जो फ्रंट का नेक होगा वो 1 इंच डीप होगा। तो इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके और राउंड करते हुए एज तक मिला देना है, नेक के एज तक। इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो टॉप के फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको साइड कर देते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा ले लेना है और ये स्लीव्स के सामने भी हमें नेक की तरफ चुन्नट देनी है। तो 3.5 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से स्लीव्स को बैठा लें। जितना भी आपको गेदर्स चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप स्लीव्स को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो स्लीव्स का जो मोहरी होगा, स्लीव्स राउंड होगा, वो हमारी फिटिंग रहेगी। तो वहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। स्लीव्स के लिए इसी तरह से कटिंग करना है इस टॉप की कटिंग में।
तो यहाँ स्लीव्स को 2 भाग में कट करना है। तो पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कैसे स्लीव्स का लेंथ लेते हैं। तो जहाँ तक शोल्डर है वहाँ से हमें स्लीव लेंथ की लंबाई मेज़र करनी पड़ती है। तो ये हम जो स्लीव्स डिजाइनर स्लीव्स है तो 2 भाग में कट किए हैं। तो पहला जो पार्ट है उसे हमने 6.5 इंच लेंथ रखा है और दूसरे भाग में 15 इंच रखना है। और आप यदि स्लीव्स अपने हिसाब से यदि घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग रख ले। तो जितनी भी स्लीव्स रखनी चाहते हैं उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये अपर के भाग की कटिंग हो गई है और नीचे भाग की कटिंग करने के लिए यहाँ पे भी कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेना है। और जो ये कपड़े की लंबाई है वो 15 इंच है। तो यहाँ पे हमें जो स्लीव्स चाहिए 19 इंच लेंथ में चाहिए और इसकी चौड़ाई जो लेनी है स्लीव्स राउंड जितना है उसके डबल लेना है, क्योंकि इसमें हमें गैदर्स बनाने हैं, चुन्नट बनाने हैं और नीचे फोल्ड करके इलास्टिक डालनी है। तो ऊपर में हमारी चुन्नटें पड़ेगी, नेक जो नेक बनेगा उधर चुन्नटें पड़ेगी और ये नीचे दूसरे वाले भाग में इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स लगा के स्लीव्स राउंड के अकॉर्डिंग कर लेनी है, उतनी ही चौड़ी कर लेनी है। अब ये कपड़ा काफ़ी पतला है तो इसमें मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। यदि आपका कपड़ा मोटा हो तो लाइनिंग ना लगाए। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है और लाइनिंग और जो जुड़ा हुआ साइड है वो मेरे तरफ है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग है। बैक पार्ट की जो कटिंग होगी उसकी एज इट इज़ मार्किंग होगी, इसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना। और इसकी जो कटिंग होगी वो हमने पेपर कटिंग की है उसी की तरह करना है। फ्रंट पार्ट में जो नेक होगा वो डीप होगा और नीचे से वी प्लैकेट्स में तैयार होगा। तो इसे भी लाइनिंग पे रखना है और इसकी मार्किंग कर देनी है। ये टॉप का फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमें आर्म होल को गहरा करना है। तो थोड़ा सा आधे इंच के आसपास आर्म होल गहरा कर लें। यहाँ पे फ्रंट नेक पैटर्न भी ड्रॉ करना है। फ्रंट नेक पैटर्न आगे से वी प्लैकेट्स में बना हुआ है कुछ इस तरह से, तो उसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना है लाइनिंग के ऊपर। अब हमें लाइनिंग रखना है, उसके ऊपर बैक पीस को रखना है। तो यहाँ पे जो भी हम कपड़ा कट करेंगे उसका सेंटर कट मार्क कर लेंगे। तो यहाँ किनारे साइड पे हमें 0.75 इंच मतलब आधे इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है। सेंटर से सेंटर मिलाना है और बाकी जगहों पे हमें प्लीट्स देना है, बीच में प्लीट्स देना है और दोनों साइड हमें 0.75 इंच छोड़ना है। अब प्लीट्स बिल्कुल बारीक बारीक लगाना है और लगा के इसे स्टिच करके फिक्स कर लेना। अब फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए पहले मेन फैब्रिक पे सेंटर में मार्क कर लेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग रखना है और लाइनिंग रख के दोनों कपड़े को अटैच कर लेना है। और जिस तरह से हमने नेक पैटर्न ड्रॉ किया है उसी पैटर्न में हमें बुकरम पे कट कर लेना है और पेस्ट करके दोनों को एक साथ इकट्ठा इस तरह से स्टिच कर नेक बना लेना है। अब पलट के नेक को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे जो गैदर्स पड़ेगा तो नेक साइड से हमें 0.75 इंच छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे हमारी लेस लगेगी और किनारे से भी हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे भी आधा इंच से एक्स्ट्रा ही छोड़ना है। जो भी प्लीट्स होगा बीच में ही दें। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से प्लीट्स लगा देना है और लाइनिंग के साथ कपड़े को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, बिल्कुल कोई प्लीट्स नहीं लगानी है। उसके बाद बारीक बारीक प्लीट्स लगानी है। अब जब भी रैगनल टॉप बनाते हैं तो ये सॉफ्ट कपड़े पे बनाएं तो उससे बहुत अच्छा बनता है ये टॉप।
और दूसरी चीज़ें इसमें जब भी प्लीट्स लगाएं तो कोशिश करें कि नेक के सेंटर में लगाएं। बाजू को बनाना है तो नीचे से बाजू को हमें हल्का सा फोल्ड कर लेना है 1/2 इंच, उसके ऊपर लेस अटैच करना है बिल्कुल किनारों पे। लेस अटैच हो जाने के बाद नीचे का जो दूसरा हमने भाग लगाया था तो उसमें हमें ऐसे करके छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं और प्लीट्स इतने लगाने हैं कि जो स्लीव्स राउंड है उसके बराबर हो जाए। और एक साइड हमें इसको फोल्ड कर लेना है, 1/2 इंच की इतना फोल्ड कर लेना है कि जिसमें इलास्टिक लग सके। और इस तरह से इलास्टिक का मेज़रमेंट करना है और पिन की हेल्प से इसे इलास्टिक को अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। हल्का खींचते हुए इलास्टिक को सेट कर ले, फिर दोनों किनारों पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो एक साइड इलास्टिक लगा लिया, अब इसे हम बाजू के साथ अटैच करेंगे। तो बाजू के साथ अटैच करने के लिए बिल्कुल इस तरह से रखना है, जहाँ हमने फ्रिल के लिए सिलाई लगाया था वहाँ पे इस तरह से रखना है और बिल्कुल एज पे सिलाई करना है। तो इसके ऊपर इस तरह से लेस को रखना है और एज पे सिलाई कर लेना है। सिलाई हो जाने के बाद हमें जो फ्रिल वाली भाग है उसको नीचे की ओर इस तरह से दबाना है और दबा के ऊपर से एक दाब सिलाई चला लेनी है। और इसी तरह से हमें दोनों स्लिप्स को रेडी कर लेना है। और स्लिप्स रेडी हो जाने के बाद हमने जो पेपर कटिंग किया था तो उस पर इस तरह से रखना है और उसी के इक्वल हमें प्लीट्स लगाना है। तो यहाँ पे भी सेंटर से सेंटर मिला लेना है और उसके बाद प्लीट्स लगानी है कि दोनों साइड हमारी जो प्लीट्स हो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यदि आपको प्लीट्स लगाने में कोई दिक्कत होती है, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं लगा सकते हैं, तो आप बुकरम पे नेक बनाइए, उसी पे प्लीट्स अटैच कीजिए। अब हम यहाँ नेक, फ्रंट नेक में भी लेस लगाना है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से जिस शेप में हमारा नेक है उसी पैटर्न में हमने लेस को भी अटैच कर लिया है और करके फ्रंट पीस को रेडी कर लेना है। अब हम चारों भाग को अटैच करेंगे। तो पहले फ्रंट का भाग लेना है, उसके बाद स्लीव्स को अटैच करना है नेक से आर्म होल तक और ½ इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको सिल लेना है। यहाँ पे मैं बॉल पिन से सेट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद सिलाई मार के इसको अटैच कर लेना है। तो फ्रंट पीस में स्लिप्स अटैच कर चुके हैं, इसी तरह से बैक पीस में भी अटैच करके पूरा ही हमें चारों तरफ से बंद कर लेना है। नेक पूरा राउंड में हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो फ्रंट एंड बैक में दोनों में स्लिप्स और नेक तक अटैच कर लेना है, शोल्डर से नेक तक। इस तरह से अटैच हो जाने के बाद जहाँ हमारे सिलाई पड़ रही है, शोल्डर की जहाँ सिलाई हो रही है वहाँ पे हमें लेस अटैच करना है। तो ये चारों जगह जहाँ बाजू के जॉइंट है वहाँ पे हमें लेस को अटैच करके रेडी कर लेना है।
तो यहाँ मैंने चारों जगह पे लेस अटैच कर लिया है। अब नीचे इस तरह से लाइनिंग को फोल्ड कर लेना है आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए। अब यहाँ हमें डोरी तैयार करनी है, तो या तो आप रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं या कपड़े से भी बना सकते हैं। अब बिल्कुल इसे नेक के एज पे ही इस तरह से स्टिच करना है। और यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी ली है। ये क्रॉस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। कपड़ा हमारा सॉफ्ट है और पतला है, तो इसलिए मैंने यहाँ चौड़ी क्रॉस पट्टी ली है। आप पतली लें, क्योंकि कपड़ा पतला होने के कारण मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी। तो जैसे जनरली आप क्रॉस पट्टी लगाते हैं उस तरह से लगा लेने हैं। तो यहाँ जो मैंने डोरी अटैच किया था उसको इस तरह से बाहर की ओर निकालना है। टॉप के उल्टे साइड इस तरह से क्रॉस पट्टी को रखना है और 1/4 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में हमें क्रॉस पट्टी को लगा लेना है। जब क्रॉस पट्टी अटैच करते हैं तो क्रॉस पट्टी को खींचना है, हल्का हल्का क्रॉस पट्टी को खींचना है, इसे लूज नहीं छोड़ना है। जो टॉप रहेगा वो लूज रहेगा, लेकिन जो क्रॉस पट्टी रहेगी उसे खींचना पड़ता है ताकि नेक अच्छे से बैठ सके। अब क्रॉस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और डोरी को ढक देना है इस तरह से, और ऊपर से एक दाब सिलाई चला लेनी है। यदि आपको इस तरह डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है, यदि आप बिगनर हैं, तो आप कच्चा पूरे में सिलाई लगा ले इक्वल करके, उसके बाद पक्की सिलाई लगाएं। तो इस तरह से बारीक फोल्ड करते जाना है और एज पे सिलाई लगाते हुए पूरे नेक को रेडी कर लेना है। तो ये नेक रेडी हो गया है और हमारा डोरी भी अटैच हो गया है। अब हम इसमें साइड वाले भाग में सिलाई लगाएंगे। तो साइड वाले भाग में सिलाई इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल सीधे में ही हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यदि कपड़ा आपका खुलने वाला है तो आप इसी तरह से सिलाई लगाएं। तो ये देख सकते हैं जो क्रॉस पट्टी लगा के हमने नेक रेडी किया वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब किनारों को बंद करने के लिए पहले में सीधे में बिल्कुल 1/4 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। तो ऊपर से नीचे इसी तरह से सिलाई लगा लें बिल्कुल किनारे। इसमें ध्यान देना है कि हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पलट के फिर से हमें सिलाई करनी है। यदि मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, कपड़ा खुलने वाला है तो दूसरे साइड दिखता है, तो इसलिए 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लें। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसको कट करके निकाल देना होता है। फिर पलट के इस तरह से हमें उल्टे साइड आधे इंच की सिलाई मार्जिन, आपने जितना भी सिलाई मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग के साथ टॉप रेडी होता है। तो यहाँ साइड में सिलाई लगाने के बाद अब नीचे इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके हमें नीचे भी स्टिच कर लेना है और टॉप को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं साइड में और नीचे सिलाई लगा के टॉप को रेडी कर चुकी हूँ और ये जो इसका फाइनल लुक है कुछ इस तरह से है। अब डोरी में आप मोती या लटकन कुछ भी लगा के आप रेडी कर लें। तो इस तरह से हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है।
वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब